सबसे पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ रोहित शर्मा का। ये लिखते हैं, ग्रुप बनते ही टूट जाते हैं, अपलाइन के साथ भी तालमेल नहीं हो रहा है, कैसे आगे बढ़ा जाए? वाह, किनका है सर ये, नाम क्या है? ये रोहित शर्मा है। तो रोहित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने यहाँ पर 3 सवाल पूछ लिए एक ही सवाल में। पहला ये कि ग्रुप बनते ही टूट जाता है। अब ये ग्रुप बनते ही क्यों टूट जाता है? सबसे पहले देखिए, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हो मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है भाई, पहले ब्लड टेस्ट करा लो, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो जो ग्रुप टूट जाता है, इसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है कि ग्रुप क्यों टूटता है। तो सर, जब हम ये देखें कि ग्रुप क्यों टूटता है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। सर सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग, जिसमें मैं भी आता हूं सर, हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के किसी बंदे को बोल दिया जाए ना कि आपको कोई बहुत बड़े जमीन जायदाद और खेत मिल रही है, वो शायद वो जमीन जायदाद और खेत नहीं लेगा, लेकिन वो कहेगा मुझे एक ज्वाइनिंग दे दो। तो वो ज्वाइनिंग की तरफ पहले भागेगा। तो ऐसी साइकोलॉजी होती है। तो होता क्या है कि हम लोग ग्रुप बड़ा करने के लिए, अब पैशन सबके अंदर है, मुझे बड़ा लेवल लेना, बड़ी गाड़ियां लेनी है, मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे फॉरेन टूर करना है। अब इन चक्करों में हम लोग ज्यादा ज्वाइनिंग निकालने पर फोकस करते हैं। और होता क्या है कि उनको सही टाइम पर वो फूड नहीं मिल पाता। अब जैसे एक बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, अभी उसको सही टाइम पे खाना, दूध, वटेवर जो भी उसको दिया जाता है, उसको टाइम पर चाहिए। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसको 1-2 दिन नहीं भी दोगे ना तो चलेगा, उसकी फास्टिंग हो जाएगी। लेकिन अभी वो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो हर 1 घंटे में उसको दूध पिलाना, पानी पिलाना, उसको रुई में रखना। तो सेम वे जब कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है ना सर, तो मैं अक्सर अपनी कम्युनिटी में ऐसा सिखाता हूं कि 24 घंटे के अंदर आपको उसकी बेसिक ट्रेनिंग करना जरूरी है। अब ये बेसिक ट्रेनिंग क्या है? अब एक नया बंदा आया, अब जैसे नई बहू घर में आती है ना जी, आपने तो फिल्में देखी होंगी सर पुरानी। तो वो क्या होता है कि वो सासू माँ वहां बैठी है, ससुर वहां बैठा है, तो बहू बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन आजकल के घरों में ऐसा नहीं होता है। बहू घर में आती है तो सासू माँ भी साथ में खड़ी है जीन्स पहन के, और ससुर भी वहीं पे घूम रहे हैं। राइट? तो ट्रेडिशन आजकल तो यही हो रहा है ना। तो वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है कि मैं सही जगह, मतलब ठीक है, अपने घर जैसा माहौल है। सेम वे जब कोई एक नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है सर, और उसको आकर माहौल बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या, यहाँ पर सब टाई वाई लगा के सब सर सर बोल रहे हैं, पहले तो कोई सर बोलता नहीं था, तो बहुत सारा उसको नया लगता है। तो और उससे भी बड़ी बात क्या है सर, कि जो मैंने भी गलती की, मुझे नहीं पता आपने ये की होगी या नहीं, जब हम ज्वाइन करते हैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। हमें जिंदगी में ऐसा महसूस होता है पहली बार कि मेरे तो सपने पूरे हो गए, अब तो बस अलादीन का चिराग मिल गया, अब रगड़े जाऊंगा और जिन्न निकलेगा और बोलेगा मेरे आका मर्सिडीज ले ले। तो वो सपने बड़े हो जाते हैं। अब उस एक्साइटमेंट में वो जो नया व्यक्ति है, वो बाहर जाते ही प्लान दिखाना शुरू कर देता है सर। यस, और कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस। और नया व्यक्ति क्या प्लान दिखाता है सर, आपको दिखाऊं, एक बार प्लान दिखाऊं सर। प्लीज। नया व्यक्ति, सभी लोग ध्यान से देखना भाई, व्हाट्सएप को प्लान दिखा रहा हूं। नया व्यक्ति कैसे प्लान दिखाता है? अब वो पेपर पेन में जनरली लेके नहीं जाता, बट उसने अपलाइन को देखा था पेपर पेन लेते हुए, तो वो पेन देंगे सर जी। अब वो कैसे प्लान दिखाता है एक नया व्यक्ति, सभी लोग सीखना मत, ये देख लेना कैसे करते हैं। तो सर जी, हमने ना एक कंपनी ज्वाइन करी है, इस कंपनी का नाम है एबीसी, इसमें प्रोडक्ट है XYZ, इसमें आपने 6 मेंबर बनाने हैं, और सर जी मर्सिडीज घर के आगे खड़ी है। तो बताओ, करते हो ज्वाइन? एक नया आदमी इससे ज्यादा सिखा सकता है कि आप बताएं मुझे, इससे ज्यादा नया आदमी नहीं सिखा सकता। और सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है कि वो आदमी भी बहुत एक्साइटेड है, और सारी की सारी गलतियां या तो नशे में होती हैं या मोटिवेशन में होती हैं। क्या बात, क्या रिलेट कर रहे हो, जबरदस्त। सर मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन एक नशा है। जैसे शराब के नशे में बंदा कुछ भी बोल देता, कुछ भी, ऐसे मोटिवेशन के नशे में बंदा कुछ भी बोल देता, कुछ भी कर देता। अपलाइन भी मोटिवेशन में कहता देख अगले महीने तेरा चेक 1 लाख का, क्यों? वो भी नशे में है, वो शराब का नशा नहीं है, मोटिवेशन का नशा है। तो इस नशे में वो जब नया आदमी, वो भी मोटिवेटेड, वो जाके पड़ोसियों को प्लान दिखाता, पड़ोसी कहता है अबे तू भी फंस गया।
मेरे मामा के चाचा के ताऊ का बेटा भी फंस गया था और हम सारे फंसे हुए हैं, तू भी फंस गया। बस ठा करके मोटिवेशन का गुब्बारा फूट जाता है, नशा उतर जाता है और उसके बाद वो आदमी फोन उठाना बंद कर देता है और उसके बाद वही आदमी मार्केट में घूमकर बोलता है ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। तो मेरे भाई, आपने जो सवाल पूछा कि टीम गिर जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने अभी आपको बताया। 24 घंटे के अंदर नए आदमी की बेसिक ट्रेनिंग, उसको माइंडसेट की ट्रेनिंग, उसको अपने परिवार से मिलवाना, उसको अपनी कंपनी से मिलवाना, अपने प्रोडक्ट से मिलवाना, अपनी सोच से मिलवाना, एक नए आदमी को प्रोटेक्शन देना। राइट। क्योंकि सर बाहर तो सब लोग AK-47 लेके बैठे हैं सारे, लेकिन मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया और युद्ध में भेज दिया और उसको कवच पहनाया नहीं बुलेट प्रूफ, और बाहर तो गोली लगेगी उसे। तो सर तय है, वो तय है, वो फिक्स है। तो अब वो कवच क्या है? वो कवच है बेसिक ट्रेनिंग जो हमें 24 घंटे के अंदर लोगों को देनी चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो कोई ग्रुप खड़ा हो ही नहीं सकता सर। और वो ट्रेनिंग और कहीं से नहीं मिल रही हो तो डॉक्टर ललित अरोड़ा जी, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ले सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ सर, और मैंने इस पर बाकायदा कोर्स बनाया, सिर्फ इसी टॉपिक पर पूरा कोर्स है। हमारी गोल्ड मेंबरशिप का पहला कोर्स है गेटिंग स्टार्टेड चैलेंज। कि एक नया व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते ही क्या करना, प्रोसेस क्या है, टक 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 एक एक स्टेप पूरा, मतलब उसकी लिस्ट बनवाने से लेकर उसकी पहली मीटिंग फिक्स करने से लेकर उसके माइंडसेट से लेकर हर चीज पूरी सिखाई है। सो इस तरीके से हम करते हैं सर। इसका सेकंड पार्ट रह गया इनके क्वेश्चन का, कि अपलाइन भी साथ ना दे तो क्या करें जी। अब मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि मैं भी अपलाइन हूं, हम सभी किसी ना किसी के अपलाइन है। यस। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि अपलाइन की गलती है, क्योंकि अपलाइन को तो हमने एडिफाई करना सीखा हमेशा, और करना भी चाहिए। अपलाइन इज योर लाइफलाइन। लेकिन क्या हर व्यक्ति अपलाइन बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। स्पॉन्सर आप बन सकते हैं। देखिए, स्पॉन्सर और अपलाइन में फर्क है बहुत बड़ा। स्पॉन्सर कोई भी बन जाएगा जिसने उसको ज्वाइनिंग करवा दिया, लेकिन अपलाइन का रोल होता है अपने बच्चों की तरह अपनी टीम को पालना, पोसना, बड़ा करना, वो है अपलाइन। स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं कि जी हमारे अपलाइन छोड़ के चले गए, वो अपलाइन नहीं थे। अपलाइन होते तो छोड़ के जाते नहीं, वो आपके स्पॉन्सर थे। अब वो सर गाना याद है ना, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, है ना जी? जी। तो बहुत सारे अपलाइंस ऐसे हैं जो दिल से तो अच्छे हैं, लेकिन हालात, वक्त, परिस्थितियां किसकी कब बदल जाएं, किसको बिजनेस। अब मेरे अपलाइन ही बिजनेस छोड़ के चले गए। मैं उम्मीद करता हूं वो ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे। मेरे अपलाइन बिजनेस छोड़ के चले गए थे सर, और मैंने बहुत साल तक बिना अपलाइन के, और लगभग हमेशा ही बिना अपलाइन के काम किया सर। मेरे कोई अपलाइन ही नहीं थे सर। मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ डॉक्टर जी साहब। सर। मेरे जो इमीडिएट अपलाइन थे, इमीडिएट स्पॉन्सर थे जी, वो शायद 6 महीने में छोड़ के चले गए जी। उसके बाद जो हमारे और सीनियर अपलाइन थे, जिनको हम लोग बोलते थे हरियाणा स्टेट के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जी, तो 1 साल में वो छोड़ के चले गए। उसके बाद में जो हमारे नेशनल लेवल के लीडर थे वो छोड़ के चले गए। और मैंने ये महसूस किया कि जब भी कोई अपलाइन छोड़ के जाता है ना, वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म देके जाता है। yes. और हमें ज़्यादा मजबूत बनाता है। yes. और ये राकेश शर्मा जी बड़े लक्की हैं जिनकी अपलाइन जो है रोहित शर्मा बड़े लक्की हैं कि उनकी अपलाइन अगर छोड़ के जा रही हैं तो संभावना है कि और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जी सर, मैं आज जो इस कुर्सी पे बैठा हूं ना, रोहित शर्मा जी, आपको बता दूं, इस कुर्सी पे बैठने का जो श्रेय जाता है वो मेरे अपलाइन को जाता है, क्योंकि मेरे अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया। मैंने ज्यादा धक्के खाए, मैंने ज्यादा प्लान किए, ज्यादा गलतियां की, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मिला तो आपने मुझे बुला लिया सर, नहीं तो आप नहीं बुलाते सर। नहीं फैक्ट तो वो लोग लकी हैं जिनके अपलाइन नहीं है। भाई चिंता मत करो, अपलाइन ने अपना कर्तव्य निभाया, आपको बिजनेस दे दिया, प्लान दे दिया, अच्छी कंपनी दे दी, काम करते चले जाओ, दैट्स इट। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाके और प्रार्थना करें कि भाई भगवान अपलाइनों की छुट्टी कर दो। ऐसा नहीं है सर। देखिए, अपलाइन हमेशा से अपलाइन गुरु के बराबर है। मतलब इसको इस रूप में लेना है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है छोड़ के चले गए तो उससे भी बढ़िया। हमें हर हाल, देखिए सर, मेरी एक स्टेटमेंट थी, पंच लाइन थी, जो मैं स्टेट से हमेशा बोलता था, आई एम गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल विद यू और विदाउट यू। अच्छा, वाह। मैं कामयाब होने जा रहा हूं आपके साथ भी और आपके बिना भी।
मुझे तो कामयाब होना है, मेरी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है। अगर मेरे अपलाइन मेरा साथ देंगे, हो सकता है 6 महीने जल्दी पहुंच जाऊंगा। मेरे अपलाइन साथ नहीं भी देंगे, पहुंचूंगा तो मैं तब भी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, पर जो टाइम ज्यादा लगेगा वो टाइम मुझे और मजबूत बनाएगा सर। क्या बात है। मतलब विदाउट एनी कंडीशन हमें काम करना है, और कोई रास्ता और कोई चारा ही नहीं है ना सर। मर मर के जीना है वो अलग बात है, खुल के जीना है कोई बात नहीं ना। हमें 4 गोलियां और लग जाएंगी, गोली वैसे किसी को नहीं लगी नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब थोड़ी सी हमारे को दिक्कतें और आ जाएंगी सर। लेकिन जितनी दिक्कतें आएंगी उतने ज्यादा मजबूत हम होते चले जाएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी सर।